मनी गुरु क्रेडिट कार्ड्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं मुंबई से। हर्ष रुंगटा साहब हैं जो कि सीईओ है अपनालोन.com के। हर्ष जी नमस्कार। नमस्कार। हर्ष, ये केस इस तरह के काफी सुनने को मिलते हैं कि एकाएक बैंक कार्ड जो है ब्लॉक कर देता है। जब पूछने जाए तो कुछ एक सिक्योरिटी रीजंस की बात की जाती है, कुछ एक सेटलमेंट की बात की जाती है। अभी ये मैटर को कैसे करें सॉल्व? बैंक के पास तो एक बार जा ही चुके हैं और उनसे कहा है कि आप देखिए आपने मेरा जो कार्ड ब्लॉक किया है किस रीजन से किया, तो बैंक अभी भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। क्या पूछना चाहिए एग्जैक्टली बैंक में जाके? नहीं तो इस पर्टिकुलर केस में तो खैर सेटलमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कस्टमर का पैसा बन रहा है क्रेडिट कार्ड कंपनी पर। उन्होंने थोड़ा सा 75 रुपया वो कह रहे हैं ज्यादा पेमेंट किया है। अब सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट हर क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास होता है। 2-3 चीजों में वो ट्रिगर हो जाता है। वो सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर के आम स्पेंडिंग पैटर्न पर ध्यान रखता है, और उस स्पेंडिंग पैटर्न के अलावा अगर कुछ दूसरा कुछ उसमें दिखता है तो वो अलर्ट एक फायर करता है। और टिपिकली ऐसा रेफर उसको मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट को रिस्पांस आता है कि आप कस्टमर से बात कराइए। एंड वो जब उन्होंने मोबाइल फोन पे कोशिश की तब वो नहीं मिले होंगे, तो ये जेन्युइन सिक्योरिटी इशू हो सकता है जी। और चूंकि कुछ पेमेंट ड्यू नहीं है तो मेरे ख्याल से ये कोई क्रेडिट वाला इशू नहीं है, जेन्युइन सिक्योरिटी इशू है, ऐसा मुझे लगता है जो इन्होंने फैक्ट्स बताए हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसको अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका जवाब तो बैंक ही दे सकती है। जहां तक संदीप जी का सवाल है, चूंकि आपका पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, अगर एसबीआई में आप जाकर उनकी वेबसाइट पर ऑफिशियल कंप्लेंट करिए, और अगर फिर भी वो ध्यान नहीं देते हैं तो आपका एग्जिस्टिंग अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको दूसरी बैंक से मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड। तो अगर एक बैंक आपको नहीं दे रही है तो दूसरी बैंक से ले लीजिए। मतलब इसमें उसके पीछे भागने में कोई, मेरे ख्याल से इनको कोई फायदा है नहीं उसमें। हर्ष, ये काफी अजीब सा केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कोई शख्स यहाँ पे देखें अमेरिका जाता ही नहीं है, लेकिन वहां पे उसके कार्ड का ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है और खरीदारी भी दिखाई जाती है, और बैंक का भी कहता है उनके कंट्रोल की बात नहीं, उनके हाथ की बात नहीं, आपको तो पेमेंट करना क्योंकि एग्रीमेंट आपने साइन किए हुए हैं। इस केस को कैसे सुलझाया जाए? ये तो इंटरनेट पेमेंट का मामला नहीं लगता है मेरे ख्याल से। जो ये पटेल साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक टिपिकली वॉलमार्ट में इसको फिजिकली स्वाइप किया गया है कार्ड को, और जहां पे इसको कार्ड प्रेजेंट कहते हैं, जहां पे जब स्वाइप किया गया उस समय कार्ड प्रेजेंट है। तो कार्ड प्रेजेंट में क्लियरली जो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी कि जो वॉलमार्ट है, उसका जिम्मा होता है कि वो उसका सिग्नेचर बैक में चेक करे और उसके बाद ही उस अमाउंट को डेबिट करे। तो इस पर्टिकुलर केस में इनको ऑलरेडी इन्होंने काफी पत्र व्यवहार किया है, तो इनको 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो रिजर्व बैंक में कंप्लेंट करें। अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग ओम्बड्समैन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एसबीआई कार्ड है वो एनबीएफसी है, बैंक नहीं है। तो वहां पर आप आरबीआई में एक कंज्यूमर कंप्लेंट सेल भी है, उसमें आप कंप्लेंट करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। अगर अगले 15-20 दिन में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। लाइटली मत लीजिए, कार्ड को कैंसिल करवा दीजिए। ऑलरेडी शायद बैंक ने ब्लॉक कर रखा होगा, लेकिन आप इसको कैंसिल करवा दीजिए ताकि फ्यूचर में और एटलीस्ट और कोई लायबिलिटी नहीं आए। राज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर, सपन बोल रहा था इंदौर से। जी सर, मैंने एचएसबीसी के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था 8 से 9 महीने पहले। उस समय मुझे बताया गया था कि इस पे लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, कुछ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बट जब मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आया तो उसमें कुछ इंश्योरेंस का चार्ज मेरे पास डेबिट होके आया है। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर मुझे ये लेट फीस करके और डेबिट बढ़ा के फिर से दे दिया गया। मेरा यही प्रोसेस मेरे साथ 2 से 3 महीने तक चलती रही। इवन मैं फिर 4 महीने पहले बैंक में भी गया था, रिकवरी ऑफिसर से मिला, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन के बाद वापस गया तो उन्होंने कहा आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, आपका वेवर हो चुका है। अच्छा। उसके बाद भी आज भी जब मैं देखता हूँ कि मेरे स्टेटमेंट आ रहे हैं लगातार, उसमें चार्जेस डेबिट होके आते जा रहे हैं। हर्ष जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? तो तपन जी, सबसे पहले तो मौखिक बात करना बंद करें। मौखिक बात की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो भी प्रॉमिस आपको किया गया है, अगर राइटिंग में नहीं है तो उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो अगर अभी तक आपने रिटर्न कंप्लेंट नहीं फाइल, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है आपको।
एक आम आदमी का ये होता है कि मैं जाके किसी को मिलूंगा, किसी को समझाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एज फार एज ऐसी टाइप की प्रॉब्लम इज कंसर्न, पत्र व्यवहार करने से सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मिलने से सॉल्व करने की प्रॉब्लम उल्टे कम है। आपका टाइम भी लग जाएगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। सबसे पहले ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करिए, अगर अभी तक नहीं की है तो HSBC की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे ग्रीवियंस सेक्शन है, वहां पे ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करिए। जिस जिस दिन आप जिन जिन लोगों से मिले हैं, उन्होंने जो जो आपको कहा है, सारा डिटेल आप उसमें भरिए। अगर अगले 2 या 3 हफ्ते में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप www.rbi.org.in जो RBI की साइट है, उसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन का एड्रेस है, आप वहां जाकर देखिए कि इंदौर के बैंकिंग ओम्बड्समैन का चार्ज कहां पर है। वहां पर आप ईमेल से भी कंप्लेंट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जो है, सिर्फ यही करने से, घर बैठे करने से, जो प्रॉब्लम आप पिछले 4 महीने से सॉल्व नहीं कर पाए, वो आपकी 4 से 6 वीक में सॉल्व हो जाएगी। हर्ष, यहाँ पे अगर ये करीब 50,000 रुपए की इनकी रकम है, थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय चल रहा है, किश्तों में पैसा भर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा? जैसा कि इन्होंने बताया, सबसे अच्छा काम इन्होंने ये किया कि अभी तक इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है, यानी जो मिनिमम पेमेंट है उन्होंने समय पे किया है। तो अभी भी इनके पास विकल्प बचते हैं। तो 2-3 विकल्प ये सोच सकते हैं। अगर इनकी इनकम प्रूफ अच्छी है तो ये मतलब अगर व्यवसायी हैं या कहीं पे काम करते हैं और अगर 3-4 लाख से ज्यादा की सालाना इनकम दिखा सकते हैं, इनके इनकम टैक्स रिटर्न में ऑलरेडी अगर है, तो इनको नया क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जिससे ये बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और बैलेंस ट्रांसफर नॉर्मली 2-3 महीने के लिए काफी लो रेट्स पे आजकल कई बैंकों ने स्कीम दे रखी है। एक ऑप्शन वो हो सकता है। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि अगर इनके पास कोई असेट्स हैं, कोई भी छोटा मोटा असेट हो, अगर कोई शेयर्स हैं, NSE सर्टिफिकेट्स हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसपे सरेंडर वैल्यू है, उसके अगेंस्ट में भी अगर ये लोन लें तो वो सस्ती दर पर भी मिलेगा और ये उसको आसानी किश्तों में चुका भी पाएंगे। और तीसरा ये है कि पर्सनल लोन ले लें। लेकिन ये तीनों ही ऑप्शंस तब अवेलेबल होंगे अगर इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है तो। और वो जो ये कह रहे हैं, इसके हिसाब से इन्होंने नहीं किया है तो इनको तुरंत करना चाहिए। अगर तब तक एक डेट और आ जाती है तो उस डेट का जो भी मिनिमम पेमेंट है आप कर दीजिएगा, उस पर डिफॉल्ट नहीं करिएगा, वरना आपके विकल्प जो हैं वो बंद हो जाएंगे और फ्यूचर में भी नया लोन मिलने में आपको दिक्कत आएगी। हर चीज काफी कॉमन है इस तरह की। हालांकि इनका डेबिट कार्ड के साथ एक केस है, लेकिन ज्यादातर एक क्रेडिट कार्ड के साथ भी होता है कि डबल स्वैपिंग हो जाती है। या अब जिस तरह की इनकी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? बैंक से जाके मिले? खैर, कॉमन प्रॉब्लम है ये तो नहीं कहना चाहिए, कभी कभी ही होता है। ये जो प्रॉब्लम है, ये गंभीर प्रॉब्लम है। इसका तो एक ही तरीका है। नॉर्मली हर ATM पे कैमरा होता है जिसमें सभी कुछ रिकॉर्डेड होता है। तो अगर आप बैंक को ऑफिशियली कंप्लेंट करेंगे तो ये चांस है, अगर SBI का ही ATM था वो, अगर उन्होंने दूसरे ATM से निकाला है तो उस पर्टिकुलर बैंक में कंप्लेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर SBI के ही ATM से निकाला है तो उस समय का कैमरे का डिटेल्स निकाल के और उस समय के उनके जो ATM के रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स हैं, उससे उनको पता चल जाएगा कि ये 5,000 रुपया एक्चुअली दिया गया है या नहीं। लेकिन इसके लिए उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कंप्लेंट आपको ऑफिशियली करनी पड़ेगी। आप बैंक की वेबसाइट पर ऑफिशियली कंप्लेंट करिए और अगर बैंक उस पर कोई कारण से ध्यान न दे तो आपको ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करना पड़ेगा। ये तो फैक्चुअल चीज है और इसके पास, बैंक के पास इसकी डेटा होगी, खाली उसको निकालने में बैंक को खर्चा बहुत लगता है। तो इसको सवाल ये उठता है कि कंप्लेंट को वो सीरियसली ले, इसलिए आपको दबाव बनाना पड़ेगा।